जय जीवदानी। बहुत सारे आपके प्रिय खाने जैसे पिज्जा, पास्ता और नूडल्स, बर्गर्स, ब्रेड, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें जो हैं सिर्फ मैदे से बनती हैं। और मैदा जो गेहूं से बनता है, गेहूं को बहुत ही बारीक पीस के, महीन पीस के उसको बनाया जाता है। क्या हेल्थ के लिए अच्छा होता है? क्या ये मैदा खाने के बाद आपका पेट भारी नहीं होता? क्या मैदे से रिलेटेड कई जानकारियां आपको उपलब्ध हैं? नहीं उपलब्ध हैं तो मैं कामिनी खन्ना अभी आपको बता रही हूं कि रोजमर्रा की जिंदगी में धड़ल्ले से आप जो बच्चों को पिज्जा, ब्रेड, पास्ता और न जाने क्या 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 मिठाइयों में भी और रोटियों में भी और परोठों में भी, कुलचे में भी और कई चीजें आपको मार्केट में ऐसी मिल जाएंगी जो मैदे से बनती हैं, वो कितनी नुकसानदायक होती हैं और उसके नुकसान ही नुकसान है, हार्डली ही कोई फायदा होगा। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना YouTube/कमाना खाना से आपको सबको सबसे पहले हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। और सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए तो मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं मैदे की। मैदा एक ऐसा पदार्थ है जो मैदे के लिए बहुत खराब है। मैदा मतलब आपका पेट, आपका पाचन तंत्र, और मैदा मतलब के मैदा जो आटे से बनता है, आटा जो बहुत ही बारीक पीस दिया जाता है, गेहूं, और न जाने कैसा गेहूं होता है। मतलब हम गेहूं खरीदने जाते हैं तो अमूमन हम गेहूं को कभी धोते नहीं है, और वैसे ही गेहूं को जो है आटा हम ले आते हैं और उसको हल्का सा पका के रोटी वगैरह खा लेते हैं। फिर इसमें गेहूं कई प्रकार के होते हैं, गेहूं अच्छा भी होता है, गेहूं सस्ता भी होता है, गेहूं की क्वालिटी कभी बहुत अच्छी होती है, गेहूं की क्वालिटी कभी बहुत खराब होती है। लेकिन जो बाजार में आपको मैदा मिलता है ज्यादातर, क्योंकि आप घर में तो मैदा पीसते नहीं है, मैदा हमेशा बाजार से ही लाया जाता है। घर में लोगों के चक्कियां होती हैं, लोग आटा पीसते हैं, लेकिन मैदा कम ही पीसते हैं लोग, और मैदा सहसा बाजार से ही मंगाया जाता है। और मैदे के आटे से सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा चीज आपके घर में पाई जाती है वो है ब्रेड। और वैसे हम आप सब, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी स्त्रियां, पुरुष, सब ब्रेड खाने के बहुत आदी होते हैं बचपन से ही। अब पाश्चात्य देशों में देखा जाए तो ब्रेड ही उनका एक प्रमुख साधन है रोटी की जगह। रोटी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है जब से हम छोटे हैं, और रोटी खाने के बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि उसमें कई सारे फाइबर्स वगैरह होते हैं। पीछे मैंने रोटी के विषय में कई सारी जानकारियां दी थी कि कैसे रोटी ताकत का स्रोत होती है। रोटी खाने वाले लोग कितने ताकतवर होते हैं। आपने श्रमिक देखे होंगे, आपने खेतीहर देखे होंगे, आपने मेहनत मजदूरी करने वाले लोग देखे होंगे जो रोटी खा के बहुत तगड़े रहते हैं, मजबूत रहते हैं। लेकिन रोटी में होता है फाइबर, गेहूं में होता है फाइबर, और वो चोख उसका जो निकाल कर अगर उसको बाजू में रख दिया जाए और एकदम बारीक महीन उसको पीस दिया जाए तो वो हो जाता है मैदा, जो खाने के बाद कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेड। अब ये ब्रेड फिर भी कहीं पर जाकर फिर भी ये आपको फायदा दे देती है, क्योंकि ये ब्रेड जो है इसमें ये फर्मेंटेड फूड है, और फर्मेंटेड फूड होने के कारण ब्रेड जो है फिर भी आपके पेट में पच जाती है और आपको कई सारे फायदे देती है। इसके विषय में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगी कि ब्रेड कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है। मैं रोटी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ कि रोटी फिर भी आपको कई सारे फायदे देती है। लेकिन ये जो टोटली पाश्चात्य संस्कृति है जिसमें पास्ता और आपको कई सारे नूडल्स और हर प्रकार के आपको मिल जाते हैं पदार्थ जो मैदे से रिलेटेड होते हैं, और हमारी मिठाइयों में भी कई सारी मिठाइयाँ भी हमारी मैदे से बनती हैं। तो ये मैदा जो है आपको, जैसे कुलचे मिलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, या पूरियाँ भी मिलती हैं, कई सारी चीज़ों में मैदा डाला जाता है। और मैदा जो है ये शरीर के लिए कैसे नुकसान करता है ये जानते हैं। सबसे पहले मैदे का चोकर निकाल दिया जाता है। मैदे के अंदर सिर्फ बहुत महीन आटा होता है, तो ये महीन आटा जो है आपके पेट में चिपक जाता है, कई कई दिनों तक आपके पेट में चिपका रहता है। ये पचता नहीं है और सड़ जाता है आपके पेट में, और इससे कई सारी घातक बीमारियां, यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन पेट से संबंधित हो जाती हैं। ना हजम होने की वजह से इसका मलमूत्र के रूप में जब ये बाहर नहीं निकलता है तो ये समझ लीजिए
कि ये मैदा सड़न के कारण अंदर आपको गैस अटैक्स, एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड भी कई समस्याएं दे सकता है। और पेट से रिलेटेड कई साइकोसोमैटिक डिजीज होती हैं जो मैदे की वजह से हो जाती हैं। मतलब मैदा एक ऐसा भोजन होता है, गरिष्ठ भोजन। ऊपर से जब मैदे की चीजें बनाई जाती हैं जैसे पास्ता, पिज्जा, नूडल्स वगैरह, तो उसके अंदर खूब तेल, ऑयल, घी, मक्खन, चीज वगैरह डाल के, जो कि पाचन तंत्र को पचाने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, फिर उसे मैदे के साथ खिलाया जाता है। तो ये बहुत ही मुश्किल बात है कि ये खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका पेट बहुत नरम होता है, जिनका पेट जो होता है बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में होता है कि कैसे चीज़ों को पचाया जाए, उनको हल्की चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि कई बुजुर्ग स्त्रियां, कई बुजुर्ग लोग भी खूब शौक से ब्रेड तो फिर भी मैंने एक एक्सेप्शनल केस कहा है, क्योंकि वो आपको मैंने कहा फर्मेंटेड फूड होता है लेकिन यीस्ट वगैरह डाल के। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मैदे के से बनती हैं, वो खाने से आपको बहुत नुकसान देती हैं, क्योंकि वो हजम ही नहीं होता। एक तो मैंने बताया आपको कि वो बारीक महीन पिसा हुआ विदाउट चोकर के, और दूसरा मैंने आपको बताया कि वो आपके क्या कहते हैं कि वो आपके घी, तेल, चीज और मक्खन, इन सब से जो ठूस ठूस के आप पिज्जा वगैरह बनाते हैं, ऑयल इतना डालते हैं, भले ही ऑलिव ऑयल डालें आप या कुछ भी डालें, तो लोग डालने की वजह से आपको बहुत ही गरिष्ठ हो जाता है ये पचने के लिए। अब पाचन संबंधी से रिलेटेड एक समस्या हुई तो उसके साथ कई अन्य समस्याएं हो जाती, जैसे आपको अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। अर्थराइटिस क्यों होती है? क्योंकि इसमें आम्ल बहुत होता है, एसिड बहुत होता है, और ये आपके शरीर में जो है ये पचाने में मुश्किल होने से आपकी हड्डियों को खाता है। इसके अलावा ये एसिडिक होने की वजह से आपको यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, या एसिडिक होने की वजह से आपको एसिडिटी भी बढ़ सकती है, और यहाँ पर हार्ट बर्न हो सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। इसोफेगस से रिलेटेड, पचाने से रिलेटेड, फूड पाइप में ऊपर जो फूड आ जाता है, जो पाचन तंत्र में रिफ्लक्स की तरह निकलता है, वो सब समस्याएं भी ऐसे फूड की वजह से हो जाती हैं। अब इसमें अगर ब्रेड को हम वर्जित करें तो बाकी सारी चीजें जो हैं अगर हम ये ना खाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि जब पेट ठीक नहीं रहता तो आंखों पर इसका असर हो जाता है, जब पेट ठीक नहीं रहता तो बालों पर इसका असर हो जाता है, जब पेट ठीक नहीं रहता तो आपके खून वगैरह जो बराबर जो सर्कुलेशन वगैरह जो है, क्योंकि वो खून जो है आपका खाने पीने से ही बनता है, और फिर वो खून में ऑक्सीजन और खून मिलके आपके बाल बनेंगे, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपकी त्वचा अच्छी रहेगी, तो इन सब पर भी उसका बहुत गंदा गहरा असर पड़ता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको ताकत नहीं कमजोरी लगती है। मैंने नॉर्थ में मैं काफी साल थी, वहां पर वो लोग ज्यादातर क्या करते थे, कुलचा खा लिया, पूरियां खा ली और ऊपर से लस्सी पी लेते थे और कहते थे लेंटर पड़ गया। अब ये लेंटर तो पड़ गया, लेंटर क्या होता है, जो छत पर लेंटर डालते हैं ना, वो पेट में लेंटर डाल देते हैं, तो पेट में लेंटर तो पड़ गया, लेकिन हजम कौन करेगा, हजम कैसे होगा? उसके बाद वो गहरी नींद सो जाते थे, क्योंकि हैवी हो गया ना, बॉडी हैवी हो गया तो नींद तो आ ही जाएगी। इसको वो प्लस पॉइंट समझते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर आपने खुदा न खास्ता ऐसी चीजें खाई हैं तो आपको वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, उस दिन चलना चाहिए, मूवमेंट रखनी चाहिए, ताकि आपके बॉडी में गया हुआ ये मैदा, ये पदार्थ, ये चिकनाई जो आपने खाई है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और इसके ऊपर लस्सी जैसी चीजें या ठंडी चीजें नहीं पीनी चाहिए। इसके ऊपर आपको चाय, कॉफी, गर्म पानी, इस तरह के कोई पेय पदार्थ जो गर्म हो वो आप पी सकते हैं। अब मैदे से रिलेटेड कई ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि मैदा खाने से इंसान जो है वो तगड़ा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, मैदा खाने से कोई तगड़ा नहीं होता। हाँ, आप जितना मैदा खाएंगे उतना ज्यादा आप मोटे जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये पचेगा नहीं और ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट में कन्वर्ट होगा तो जिन लोगों को पतले से मोटा होना है उनके लिए अच्छा है, बशर्ते कि उनका मैदा, उनका जो पाचन तंत्र अच्छा हो। और जिनको मोटे होने से पतला होना है उनके लिए बहुत ही खराब खाना है ये, तो कभी महीने में एक बार दो बार खा लिया तो ठीक है, वैसे मैदे को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। अब आप बच्चों को मैं बताऊं, बच्चों को शिथिल बनाता है ये। बच्चों को जितनी ब्रेड खिलाएंगे बच्चे शिथिल रहेंगे, और गर्मा गर्म कुरकुरी रोटी खिलाएंगे तो बच्चे उतने ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये बात भी मैंने देखा कि मैदे, जैसे हम
कई लोगों ने रोटी खाना भी छोड़ दिया है ग्लूटेन की वजह से, क्योंकि ग्लूटेन की एलर्जी बहुत लोगों को हो गई है। आज इतना ज्यादा जो है फर्टिलाइजर्स मारते हैं, इतनी ज्यादा दवाइयां मारते हैं खाने पीने पे, खेत में, सब जगह। उस वजह से जो है गेहूं या आप दूध की बात कर लीजिए, उसमें भी गायों को, भैंसों को इतना ज्यादा इंजेक्शंस वगैरह दिया जाता है, जिस वजह से दूध भी जो है एक प्रकार में इतना दवाइयों से मिश्रित और अननेचुरल और क्या कहते हैं कि अनहेल्दी फूड होता जा रहा है कि ये जो है मैदा जो आप खाएंगे वो ग्लूटेन फ्री हो ही नहीं सकता। और ग्लूटेन की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है रिफ्लक्स और अन्य प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो ग्लूटेन से अफाड़ा हो जाता है, या ग्लूटेन से गैस अटैक्स आते हैं, एसिडिटी होती है, कई लोगों को जो एलर्जी होती है। मैं सबके लिए नहीं कह रही, सबको एलर्जी नहीं होती, बहुत लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है। उन लोगों के लिए मैदा खाना तो बिल्कुल ठीक नहीं। रोटी वो फिर भी एक टाइम खा सकते हैं, और रोटी से रिलेटेड उनको समस्याएं फिर भी बहुत कम होंगी, लेकिन मैदे से रिलेटेड समस्याएं उनको बहुत आ सकती हैं। तो ये मैदे की जो गाथा है ये बहुत लंबी है, और यहाँ पर अगर साइंटिफिकली हम देखें तो इसमें बहुत सारी जो चर्चाएं और भी की जा सकती है। मैं एक गृहिणी होने के नाते, किचन में काम करने के नाते और कमाना खाना चैनल होल्ड करने के नाते आपको बता रही हूँ। वैसे मैंने भी मैदे का प्रयोग किया अपने खानों में और अपने चैनल पर बनाया है, लेकिन आप सबसे नम्र निवेदन मैं यही करूंगी कि हेल्दी खाओ, खूब जियो, खूब कमाओ, कमाओ और खाओ, कमाना और खाना, यही काम ही नहीं करना का संदेश है। फिर मिलूंगी इसी तरह फिर किसी अन्य चर्चा में। तब तक मैदा कम खाइए, हो सके तो बिल्कुल कम खाइए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।